हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका मेरे चैनल पे। तो जैसे आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा आज के वीडियो का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है पेंडेमिक चल रहा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, सेकंड वेव जा चुकी है और आई डोंट नो हाउ मेनी वेव्स विल स्टिल कम, क्योंकि जैसे बता ही रहे हैं कि थर्ड वेव आ चुकी है या आने वाली है या आएगी। तो वी डोंट नो कैसा टाइम आने वाला है, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमें अपने बच्चों को, खासकर जो टॉडलर्स हैं, उनको कैसे घर पे बिज़ी रखना है, कैसे उनको हैप्पी रखना है। द मेन रिक्वायरमेंट इज़ हाउ टू मेक देम हैप्पी। तो वो है। तो फ्रेंड्स, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे घर पे रह रहे हैं, पार्क नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है खेलने के लिए। तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग राइट नाउ हैपनिंग विद आवर चिल्ड्रन। तो बीइंग ए मदर ऑफ ए टॉडलर, मैं आप सबसे डिस्कस करूँगी 7 आइडियाज़ जो मैं यूज़ करती हूँ भवू को बिज़ी रखने के लिए, जो हम करते हैं और जो वो रियली इन्जॉय भी करती है। और अभी तक मुझे ऐसा कोई भी टाइम या कभी भी ऐसा बाय गॉड ग्रेस नहीं लगा कि बहू बोर हो रही है या उसको इन्जॉय नहीं कर रही है या उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बिज़ी रहती है वो पूरा दिन। तो उसको बिज़ी कैसे रखना है और क्या वो आइडियाज़ है, लेट्स स्टार्ट इन द वीडियो। और होपफुली आप सबको भी अच्छे लगे। और अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको अडॉप्ट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो दैट वी कैन ऑल्सो ग्रो। और वहाँ पे एक बेल आइकन रहता है, उसको प्लीज़ प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए और कोई भी वीडियो छूटे ना। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई वांट टू सजेस्ट इज़ अपने बच्चों को वैरायटी ऑफ टॉयज़ हैं वो अवेलेबल कराएं। बच्चा आपका सिर्फ खेलने के लिए ना खेले, सिर्फ इंजॉय करने के लिए ना खेले, वो उससे बहुत कुछ सीखे भी और उसकी वो फिज़िकल एज वेल एज़ मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल हों। ऐसे टॉयज़ आपको चूज़ करने हैं उनके लिए। तो ऐसे टॉयज़ क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल क्ले इज़ वेरी गुड ऑप्शन। क्ले बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है। क्ले नॉर्मल क्ले तो होती है, आजकल सैंड क्ले एक नया ऑप्शन आया है। तो बच्चे इसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। मैंने कई रिसर्च में पढ़ा है कि जैसे बच्चों की जो हैंड मूवमेंट है वो क्ले के साथ खेलते हैं, जो हैंड मूवमेंट है वो बहुत अच्छी अगर जितनी वो हैंड मूवमेंट करते हैं तो वो उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप होने में बहुत हेल्पफुल करता है, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है और उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी होती है इन सारी एक्टिविटीज़ से। और सेकंड थिंग इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं। इसके अलावा फिर से जैसे मैंने बताया उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चे काउंटिंग इसमें कलर डिफ्रेंशिएशन के अलावा उनकी जो ब्रेन की ग्रोथ है उसमें भी वो हेल्पफुल होते हैं। तो ब्लॉक्स आर ऑल्सो एन गुड आइडिया। तो उसके बाद थर्ड थिंग है डिफरेंट टाइप ऑफ पज़ल्स आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, क्योंकि ये भी बच्चों में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट का रीज़न हो सकता है। उनकी जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंसी है उनकी वो डेवलप होगी। तो पज़ल्स जैसे उसमें पज़ल्स में फ्रूट पज़ल्स हो सकती हैं, वेजिटेबल पज़ल्स, नंबर पज़ल्स। तो ये चीज़ें आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। ये ना हो कि सिर्फ हाँ ठीक है बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉयज़ होने चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे वो उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके अच्छे से। और सेकेंड थिंग विच आई वांट टू सजेस्ट इज़ कलरिंग। बच्चे कलरिंग में बहुत इन्जॉय करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स उनको लेके दें, चाहे वो क्रेयॉन्स हों, स्केच कलर्स हों, ऑयल पेस्टल्स हों या फिर पेंट कलर्स हों।
बच्चे ब्रशेज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो इसमें अगर आप उनको पूरा दिन भी लगा के रखोगे तो दे रियली एन्जॉय। और अगर मिनिमम से मिनिमम आप बोलो तो आधा घंटा से 1 घंटा तो आप लगा के चलो कि बच्चा उसमें टाइम स्पेंड करता है। और आपका भी उसमें थोड़ा टाइम आपको भी मिलेगा कि आप अपना उसके लिए मी टाइम निकाल सको बच्चों को बिज़ी करके। तो दिस वाज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज़ बुक्स। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल करवाएं, क्योंकि बुक्स में जो इन्वेस्ट किया है वो कभी भी ख़राब नहीं, वेस्ट नहीं जाता, वो हमेशा पूरी लाइफ के लिए हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स है वो हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, तो क्या हम उनको दे सकते हैं जो बाद में वो हमें थैंकफुल हों हमारे जाने के बाद, तो वो है गुड हैबिट्स। हैबिट्स हमें उनको देनी है ऐसी कि जो उनके लिए पूरी लाइफ हेल्पफुल हो और वो हमेशा सोचे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने कुछ अच्छी चीज़ हमें दी है। तो बुक्स ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों में रीडिंग हैबिट है जो उनकी वो डेवलप होगी, और उनको पता चलेगी इम्पोर्टेंस कि हाँ, क्या ज़रूरत है बुक्स की हमारी लाइफ में। उनको आप हाँ, मेरे को पता है कि वो अभी पढ़ नहीं सकते, बट आप उनको पढ़ के सुनाएं, राइम्स, स्टोरी बुक्स और कुछ एक्टिविटी बुक्स, व्हाटएवर एज़ पर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, आपको वो चीज़ें लेनी है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हो, या फिर आपकी लोकल मार्केट में जो भी बुक्स बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए मिलती हैं तो वो ज़रूर लें। दे विल रियली इन्जॉय, और उनका बहुत अच्छे से टाइम भी पास होगा उसमें, और आपको भी लगेगा कि हाँ, आपके लिए भी कुछ टाइम बच रहा है अपने लिए, जब वो उस चीज़ में बिज़ी हो जाएंगे। तो बहू को बहुत पसंद है बुक्स, और वो बहुत इन्जॉय भी करती है उनके साथ। और ये चीज़ हमने बहुत अर्ली एज में शुरू कर दी थी। आई थिंक वो 1 ईयर की थी तब हमने कुछ बोर्ड बुक्स ली थी, हार्ड जो कार्डबोर्ड बुक्स होती हैं, तो उससे उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। उसमें फ्रूट्स बुक थी, एक नंबर्स थी, अल्फ़ाबेट्स थी, वेजिटेबल्स थी, ट्रांसपोर्ट, तो वो डिफरेंट टाइप की ऑक्यूपेशंस थी, ऑपोजिट एंड सॉर्टिंग्स थी। मैं आपको दिखाऊंगी भी वो बुक्स, तो वो चीज़ थी। और उसके बाद और भी अभी भी हम उसको, जैसे डॉट मैचिंग की बुक्स हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं, वो लेते रहते हैं उसके लिए कि, और डिफरेंट टाइप ऑफ कलरिंग, तो कलरिंग बुक्स तो है ही जो वो करती रहती है कलरिंग। तो दिस इज़ द थर्ड थिंग। फोर्थ वन इज़ the most crucial thing which I want to discuss with all of you. This is spending time with our child. फ्रेंड्स, बाकी सारी चीज़ें एक साइड हैं और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना वो दूसरी साइड है। आप दिन में कितना भी बिज़ी हो, आपका शेड्यूल कितना भी हेक्टिक है, आपको अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ही करना है। क्योंकि टाइम ऐसा है, उनके पास कोई नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो उनको फील करवा सकते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। आपको इस टाइम पे उनके फ्रेंड्स भी बनना है और पेरेंट्स भी बनना है। और एक चीज़ है कि मैंने सुना था कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं। तो अभी बहू के साथ मैंने वो रियली में एक्सपीरियंस किया है। जो चीज़ें मैंने नहीं की थी अपने चाइल्डहुड में, और या फिर मिली नहीं थी या कर नहीं पाए, मेरे पेरेंट्स करवा नहीं पाए, तो वो मैं अभी बहुत इंजॉय करती हूँ उसके साथ करना। हम बहुत सारा खेलते हैं, हम बहुत सारा डांस करते हैं, हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, मैं उसको स्टोरी सुनाती हूँ, राइम सुनाती हूँ, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आई रियली इन्जॉय। बहू के पापा भी ये चीज़ें सेम करते हैं, हम दोनों करते हैं, तो हम उसके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं और उसको बिल्कुल फील नहीं होने देते कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि फ्रेंड्स कोई आता है तो वो उनके साथ भी उतना ही इन्जॉय करती है, बट ऐसा कभी नहीं उसने बोला कि मेरे को किसी और के साथ खेलना है या मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। वो आजकल तो यही बोलते कि मम्मा पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो येस, फ्रेंड्स का भी एक्सपोजर होना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ भी वैसे भी घुलना मिलना चाहिए उनको, बट विद द टाइम बीइंग आपको ही उनके फ्रेंड्स बनना है। दिस इज़ द फोर्थ थिंग। एंड द फिफ्थ वन इज़
आपके बच्चों को आपको इंडल्ज करना है किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में। अभी टाइम ऐसा है कि बच्चे अंदर ही बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, अंदर ही जो हैं इंडोर गेम्स है उसी में ज़्यादा इंडल्ज हैं। ठीक भी है वो टाइम, इस क्रिटिकल टाइम के लिए ठीक भी है, बट फिर भी आपको अपने बच्चे को फिज़िकली एक्टिव रखने की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना वो मेंटली या फिर जितना वो अंदर इंडोर गेम्स में एक्टिव है। तो मुझे पता है अभी बच्चे पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, आउटडोर ग्राउंड्स में नहीं जा रहे हैं खेलने, बट फिर भी आपको अपने घर में ही उनके लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना है जहाँ पे वो कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, या है वो नॉर्मल फुटबॉल खेलना हो या फिर बैडमिंटन खेलना है, जो आप उनके साथ अंदर ही घर के किसी ऐसे स्पेस में जहाँ कोई तोड़ फोड़ ना हो, ऐसे स्पेस में वो कर सको। तो वो आपको ज़रूर से करना है, उनको ज़रूर से आपको वो चीज़ें इंड्यूस करवानी है जिससे फ़िज़िकली भी और मेंटली भी वो एक्टिव भी रहें और डेवलपमेंट भी अपनी नॉर्मल पेस से चलती रहे। तो दैट इज़ द फिफ्थ थिंग। और हमारे यहाँ पे जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारा ओपन स्पेस है बाहर, शायद आपने बाकी वीडियोस में देखा भी होगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बबू को फिज़िकली एक्टिव मतलब रहने में कोई प्रॉब्लम हो। तो बाहर बहुत स्पेस है, अंदर खुला है। इवन हमने अपना जो ये फर्स्ट, एक तो हमारा बेडरूम है, सेकेंड रूम है, इसमें हमने बेड भी नहीं लगाया है, इसमें हमने नीचे बेड लगाया है और वो किचन भी ओपन है। तो वो बहुत अंदर ही खेलती है। अगर बाहर वेदर ख़राब है या धूप है, बाहर नहीं जा सकते, तो वो अंदर, अभी गर्मी का मौसम है तो बाहर नहीं जा सकते, बट वो अंदर ही उतना ही एक्टिव रहती है जितना बाहर है। वो अंदर ही फुटबॉल भी खेल लेती है, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी वट एवर दे शी लाइक, वो अंदर भी खेल लेती है, साइकिल भी चला लेती है अंदर ही। तो ऐसा एक स्पेस बनाएं जहाँ पे वो बच्चे फ्रीली खेल सकें। दैट इज़ द फिफ्थ थिंग। और सिक्स्थ वन है, अपने बच्चे को इंडल्ज करें छोटे छोटे हाउस होल्ड चोर्स हैं जो आप करते हो उसमें अब उनकी हेल्प लें। जैसे आप खाना खाया आपने तो उनको बोलो कि सामान वो पास कर दें किचन में, छोटी छोटी चीज़ें जो सेफली वो हैंडल कर सकते हैं, तो वो बच्चे रियली इन्जॉय करते हैं। और जैसे बहू की बात करूँ तो जैसे मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ तो वो मुझे अलमीरा में, अगर मैं उसको बोलती हूँ बहू मेरे को पास करो आप अलमीरा में कपड़े रखने हैं, तो वो बहुत खुश होती है और उसमें उसका टाइम भी काफ़ी अच्छे से पास हो जाता है। आजकल किचन में आ जाती है, मम्मा मुझे भी डिशेस क्लीन करनी है, तो मैं जैसे सोप लगा रही हूँ तो वो अच्छे से उनको वॉश करती है मेरी गाइडेंस में। बच्चे को अकेला मत रहने दो कभी भी, ऐसा अगर कुछ घर का काम कर रहे हो तो कभी अकेला मत छोड़ो, बट हाँ उनको अपनी गाइडेंस में ज़रूर करने दो जो भी वो करना चाहते हैं। और कई बार मैं जैसे कुछ मिक्सिंग कर रही होती हूँ तो उसको करना होता है मिक्सर के साथ, ऐसे घुमाने वाला मिक्सर है उसके साथ करना होता है। वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, कुछ नहीं है, वो हाथ से घूमता है, मैनुअल है। तो मैं उसको फिर बोलती हूँ कि आप वहाँ फ़ैन में बैठ जाओ, मैं उसको पानी बाउल में डाल के दे देती हूँ और उसको मिक्सिंग के लिए 2-3 ग्लास वगैरह जो भी उसको करना है तो वो दे देती हूँ, यहीं बैठ के वो करती रहती है। तो उसमें वो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेती है अपना। दैट इज़ द सिक्स्थ थिंग। और सेवन्थ थिंग है वो है स्क्रीन टाइम। ऑनेस्टली टेलिंग मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ स्क्रीन टाइम के, नहीं थी, हाँ अभी भी नहीं हूँ, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी ऐसा टाइम आ गया है कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें अंदर तो कुछ चाहिए। और टीवी, कार्टून, ये मोबाइल या फिर लैपटॉप हमें उनको देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस में भी दे रहे हैं तो वो करना ही पड़ेगा, उसमें हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बट आपको ये डिसाइड करना है, अपने बच्चे की लिमिट्स आपको डिसाइड करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन टीवी चला हुआ है और बच्चे देख रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है, बच्चों को नहीं पता है, कार्टून्स लगे हैं तो वो तो चाहेंगे ना पूरा दिन लगा रहा है हमें देखने दो। लिमिट्स आपको डिसाइड करनी है कि 1 आवर, हाफ एन आवर, जितना भी देखना है वो आपको डिसाइड करना है। और आपको ही उस चीज़ को एप्लीकेबल भी करना है बच्चे के लिए कि कैसे उसको हैप्पी रखना है उस टाइम में। तो बहू का ऐसा है कि हम उसको, मैं आपको बताऊं मैं बहुत टीवी देखती थी, बट उसके लिए हमने इतना अपना टीवी सेक्रीफाई कर दिया कि हमारे घर में टीवी चलता नहीं है। सिर्फ हम अपना टीवी लगता है सुबह एक मॉर्निंग में क्या, जब बहू की 12 o'clock क्लास ख़त्म होती है तो उसके लिए 1 घंटा टीवी लगता है, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी देखती है वो, तो उस टाइम पे टीवी चलता है। और इन इवनिंग अगर उसकी डिमांड हो, अगर उसको याद आ जाए कि टीवी देखना है, अगर बाकी एक्टिविटी से वो फ्री हो गई है
तो वो उसको याद आ जाए, तब उसके लिए लगता है। मीनवाइल हम टीवी ऑन ही नहीं करते हैं अपने लिए नहीं। अब मुझे लगता है कि हमने टीवी सिर्फ बहू के लिए लिया हुआ है, हम कभी देखते नहीं है। कभी हो कि खाना खाते टाइम न्यूज़ लगा लिए, बट वो तभी आ जाती है कि मेरा लगा दो, तो हम उसके लिए हम खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें सिर्फ जो न्यूज़ वगैरह कुछ भी देखना होता है हम अपने फ़ोन में देखते हैं। और इसके अलावा कभी कभी बीच में वो फ़ोन भी ले लेती है जब, बट वो फ़ोन उसको बहुत देर के लिए नहीं मिलता, क्योंकि आई साइट पे ज़्यादा सीधा इफेक्ट पड़ता है फ़ोन का। तो टीवी इज़ द बेटर ऑप्शन, टीवी उसको दे देते हैं। और फ़ोन भी कभी अगर ज़रूरत हो तो दे देते हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको अपने बच्चे को मॉनिटर करना है, अपनी सर्वेलेंस में रखना है कि वो क्या देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो उनके लिए यूज़फुल ही है या फिर हार्मफुल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने गाइडेंस में ही दिखाना है, उनको जो भी दिखाना है आपको पता होना चाहिए कि बच्चा टीवी में या फ़ोन में या लैपटॉप में क्या देख रहा है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इसके अलावा आप बहुत सारी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे हैं, डांस क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस और पेंटिंग क्लासेस। तो स्पेशली फॉर टॉडलर्स, जो अभी स्कूल में अगर आपने अपने बच्चों को एनरोल नहीं करवाया है तो उनको बिज़ी रखने के लिए दैट आर वेरी हेल्पफुल। तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन भी देते हैं बच्चों को, अगर वो क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करते हैं। अगर आप एनरोल करवाते हो उसमें बच्चों को, वो सर्टिफिकेशन भी देते हैं। दैट वुड बी हेल्पफुल इन फ्यूचर। सो अगर ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आपने स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया है तो आप वहाँ पे एनरोल करवा सकते हो। अगर आप स्कूल में एनरोल करवाना चाहते हो, तो अगर आपका बच्चा 2+ है तो अगर आप ऑनलाइन कोई करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। हमने भी बहू की एडमिशन इस साल, क्योंकि हम पिछले जब वो 2 ईयर कंप्लीट हुए थे तभी से हम सोच रहे थे कि कहीं डालना है, बट उस टाइम पे कोविड हो गया स्टार्ट। उसके बाद अभी इस साल में पूरे श्योर थे कि हम डालेंगे, बट फिर से वो लॉकडाउन लग गया। पहले उसकी एज यहाँ चंडीगढ़ में जितने स्कूल्स थे वो एज उसकी कम थी, उसके अकॉर्डिंग वो 3+ ले रहे थे, वो उसकी एज नहीं थी उतनी, तो वो था। फिर हमने फिर भी उसके बाद कहीं और स्कूल्स में ट्राई किया, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो हमें वो यूज़फुल नहीं लगा। बट फिर भी फॉर द टाइम बिंग हमने उसकी एडमिशन एक स्कूल में करवा दी अभी। तो वहाँ पे उसकी ऑनलाइन क्लासेस लग गई हैं। उसका टाइम 9:30 से 12 o'clock तक क्लास होती है, तो उसका अच्छे से वो स्पेंड हो जाता है सुबह। यस, मेरे लिए वो काफ़ी हेक्टिक है, क्योंकि मुझे उसके साथ पूरे बना रहना पड़ता है वो 2.5 घंटे। तो यस, दैट्स अनदर थिंग। बट हाँ, अगर आपको करवाना है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो सारे स्कूल अभी भी एडमिशन्स ओपन है तो ले रहे हैं बच्चों को। अगर अभी तक आपने नहीं करवाया एनरोलमेंट तो अभी भी आप करवा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। I will meet you in next video. Please like, share, comment and subscribe our channel. Bye bye.